मुझे तो नफरत है केमिस्ट्री से, ऐसा ही आप समझते हैं। ये रटने का पूरा कंसेप्ट, पूरे एक्सेप्शन का संसार, केमिस्ट्री में तो बस एक्सेप्शंस ही हैं। हर चीज़ तो रट्टा मारनी है, रिएक्शन से लेकर रिएक्शन मैकेनिज्म तक, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी, पीरियोडिक ट्रेंड्स, साइज यहाँ से यहाँ घट रहा है, यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे घट रहा है, बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें। और घटना बढ़ना तो छोड़ो, कोई चीज़ का रेगुलर ट्रेंड नहीं है। अब यही सब समझते समझते बच्चे केमिस्ट्री से नफरत करने लगते हैं। उनको लगता है कि केमिस्ट्री तो पूरी रटने वाली सब्जेक्ट है। अब एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप केमिस्ट्री छोड़ सकते हो? क्या तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है कि केमिस्ट्री छोड़ दो, फिजिक्स मैथ पढ़ लो या फिजिक्स बायो पढ़ लो? अब बायोलॉजी तो चलो ठीक है, अच्छे से समझ में आता है, डायग्राम मस्त समझ में आता है। फिजिक्स थोड़ा टफ है, लेकिन कम से कम लॉजिक तो है। केमिस्ट्री में तो लॉजिक ही नहीं है। ऐसा किसने बोला बच्चा? ऐसा तुम्हें तभी लग रहा है, इसीलिए लग रहा है क्योंकि तुम शुरू से चीज़ों को नहीं पढ़ रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे कि सपोज करो आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अगर मैं बात करूं, आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं पढ़ा, पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर नहीं पढ़ा और केमिकल बॉन्डिंग, ये 3 चीज़ अगर आपने नहीं पढ़े तो आपकी पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तहस नहस हो जाएगी। और साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये काफ़ी हार्मफुल करेगा, आपको हार्म करेगा। ध्यान रखना इस बात को। तो एक भी चीज़ आपको छोड़ना नहीं है। अब जैसे कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं, अब फिर से एक्सेप्शन आ गया, और इसका एक्सेप्शन का कारण ये है ड्यू टू हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू हाई चार्ज बाई साइज रेशियो। अभी चार्ज बाई साइज रेशियो पहले समझो तो, चार्ज बाई साइज रेशियो को पढ़ना पड़ता है। अगर तुम्हें याद ही नहीं है कि इस स्पीशीज का साइज बहुत छोटा है, एक्सेप्शनली स्मॉल है, तो फिर तुम्हें चार्ज बाई साइज कैसे समझ में आएगा? तो पहले तो चीज़ों को समझने का प्रयास करो, पहले चीज़ों को डिटेल में पढ़ो। हर एक चीज़ मैं अभी बोल रहा हूँ, शुरुआत के 4 चैप्टर अगर केमिस्ट्री में क्लास 11th में अगर तुमने मजाक किया उसके साथ, तो पूरी केमिस्ट्री तुम्हारी तहस नहस हो जाएगी। ध्यान रखना। तो हमें किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। जो भी एक्सेप्शंस हैं उन सब के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होता है। अगर मैं लेट से मैं बोलूँ कि 20 आपको एक्सेप्शन याद करने हैं, तो उसमें से एक आध दो होंगे कि चलो ठीक है इसको याद कर लो बिना लॉजिक के साथ, लेकिन उसमें से 17-18 कम से कम ऐसे होंगे जिसका कुछ ना कुछ लॉजिक है। और वो जो लॉजिक होता है वो भी एक कंसेप्ट होता है। अगर उस कंसेप्ट को नहीं समझोगे तो फिर समस्या तुम्हारे साथ हमेशा बनी रहेगी। तो हर एक्सेप्शन के पीछे ये खोजना का प्रयास करो कि क्यों हो रहा है ऐसा। दूसरा, ऑर्गेनिक में जैसे लोग बोलते हैं या इनऑर्गेनिक में पूरा रिएक्शन रटना है, ये है वो, तो बार बार लिखो उसको। तुम्हारे पास छोड़ने का तो ऑप्शन है नहीं, बार बार लिखो। ऑर्गेनिक के रिएक्शन रट्टा मारने पड़ते हैं, मैकेनिज्म को रट्टा मारना पड़ता है? जी नहीं, मैकेनिज्म को रटना नहीं पड़ता है। आप कार्बोकैटायन पढ़िए, कार्बेनाइन पढ़िए, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग पढ़िए, हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़िए, फिर देखते हैं कैसे मैकेनिज्म को रटना पड़ता है। मैं तो ये कहूँगा कि ऑर्गेनिक के रिएक्शन को भी रटना नहीं पड़ता है। एक बार कन्वर्जन करके तो देखो, ऑर्गेनिक कन्वर्जन तो करो। तो अपने टीचर से बात करो कि मुझे ऑर्गेनिक कन्वर्जन पर प्रैक्टिस कराइए, फिर देखना चुटकियों में रिएक्शन याद ना हो तो फिर कहना।